नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने का परिणाम अब राष्ट्रहित में दिखने लगा है। शेखपुरा राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना। जिला प्रशासन ने लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 99.17% हो गई है। अब तक 2,59,500 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। और मौसम में तेजी से हो रहा है बदलाव। उत्तर पश्चिम हवा का प्रभाव कम होने से ठंड में तेजी से हो रही है कमी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष प्राथमिकता है और इस केंद्र शासित प्रदेश में अनेक विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाकर विकास का लाभ दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना राष्ट्र के हित में है और इसके परिणाम नजर आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझे, राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। यहाँ कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। श्री शाह ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि इन्हें सीमित नजरिए से नहीं देखा जा सकता। क्या मानवाधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में है उनके लिए सीमित नहीं है। जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे उनके मानवाधिकार नहीं है। क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानवाधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। केंद्र सरकार ने कार्यालयों में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए साधारण निवारक उपायों के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को हमेशा इन उपायों का पालन करना चाहिए। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, हर समय मुंह ढकना या मास्क का इस्तेमाल करना और बार-बार हाथ धोते रहना शामिल है। शेखपुरा जिला प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 10 दिनों में जिले में एक भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उन्हें भी इलाज के बाद आज पूर्णतः स्वस्थ घोषित कर दिया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के दिशा निर्देश के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग को श्रेय दिया है। आज पहली बार रिपोर्ट आया है 0 का। अब तक करीब 28 फरवरी को पॉजिटिव आया था, उसके बाद से लगातार नील जा रहा है और जो भी केस था वो भी खत्म हो गया। इसका सबसे पहला श्रेय तो जाता है हमारे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार का, उस सब नेतृत्व जो गाइडलाइन आते गए मैं उसका फॉलो करते गया। दूसरा जाता है जिला प्रशासन को। तीसरा हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी लोग, कैप्टन से सिविल सर्जन से लेकर हमारे स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने आपस में तालमेल बिठा करके सभी जांच अच्छा से किए। अगल बगल अभी वायरस है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कभी भी आ सकता है। जो सावधानी बरती जाती है, मुंह ढकना, ग्लव्स लगाना, सैनिटाइजेशन करना, दूरी बनाए रखना बरकरार रहेगा।
प्रदेश में अब तक 4,89,449 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। किसी भी व्यक्ति में इसके प्रतिकूल प्रभाव की कोई भी खबर नहीं है। वहीं राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.17% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले व्यक्तियों की 2,59,513 हो गई है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.31% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 11,106 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। अब तक इस बीमारी से 1,06,11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 1,37,000 से अधिक है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत देशमुख ने कहा है कि देश में उपयोग में लाए जा रहे कोविड टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत की कोरोना वैक्सीन पूरी तरह कारगर है और इस कोविड के अगेंस्ट हमारी जो महामारी के अगेंस्ट फाइट हो रही है उसका ये एग्जिट इलाज है, यानी महामारी से बाहर निकलने के लिए वैक्सीनेशन ये एंड पॉइंट है। और इस एंड पॉइंट को जाने के लिए हमें वैक्सीन की काफी जरूरत है। अभी इस महामारी से बचने के लिए या सीवियर अटैक आने से बचने के लिए हम कोविड की वैक्सीन लेते हैं। डॉक्टर देशमुख ने कहा कि गर्भवती स्त्रियों को टीका नहीं लेना चाहिए और उन्हें बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी के बाद यानी बच्चा होने के बाद 3 मंथ्स में अगर उनकी डेट आ जाती है फॉर वैक्सीनेशन, आई थिंक तभी वैक्सीन लेना जरूरी है। लेकिन इस दरमियान वो फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगी अगर वो इन सोशल डिस्टेंसिंग, खुद की जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो और मास्क पहनना, ये 3 बिल्कुल बंद नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा mygov.in प्लेटफॉर्म और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी राय रख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। राज्य में उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव कम होने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले 48 घंटों में रात के तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं उपग्रहीय तस्वीर से साफ पता चलता है कि उत्तर बिहार में हवा का प्रवाह दक्षिण पश्चिमी एवं दक्षिण बिहार में पश्चिमी है एवं हवा की गति लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बिहार एवं इसके आसपास कोई मौसमीय गतिविधि नहीं देखा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले 48 घंटे के दौरान रात के तापमान में कोई बड़ी बदलाव की संभावना नहीं है एवं उत्तर पूर्व बिहार के 1-2 जगहों पर हल्के स्तर का कुहासे छाये रहने का पूर्वानुमान है। इधर पटना का अधिकतम तापमान 27.8 जबकि न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भागलपुर का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम तापमान 14.8 जबकि पूर्णिया का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया का अधिकतम तापमान 27.3 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में ग्रामीण जल जीवन मिशन की तरह शहरी क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि इस मिशन पर 5 वर्ष से अधिक समय तक 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के लिए बजट में 450% तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के लिए आवंटित कुल बजट में भी 180% का इजाफा किया गया है। जल जीवन मिशन शहरी के तहत अगले 5 सालों में 2,86,00,000 घरों को नल से जल मुहैया कराया जाएगा। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्ध कराने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन ग्रामीण की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत साल 2024 तक 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में अब तक लगभग 7 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं गोवा और तेलंगाना में 100% ग्रामीण घरों में नल से जलापूर्ति शुरू हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि छोटे जोत वाले 82% किसानों के हित में केंद्रीय कृषि कानून बनाया गया है।
मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि नए कृषि कानूनों से देश भर के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्री राय ने कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के सपनों को साकार करने में कारगर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शहरी निकायों के कर्मचारियों को भी प्रोन्नति के साथ स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। कटिहार में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही तबादला नीति बनाएगी। बजट की चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि भाजपा से जुड़े हर व्यक्ति का सैद्धांतिक पक्ष मजबूत होना चाहिए। रोहतास जिले के बिक्रमगंज में पार्टी की ओर से आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा एकात्मवाद और मानवीय मूल्यों का पक्षधर रही है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन में उन्होंने कहा कि श्रेयामन और उदयपुर जंगल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में पर्यटन उद्योग की व्यापक संभावना है और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान में औरंगाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं भागलपुर जिले के मदारगंज में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी गांव के रहने वाले रतन कुमार ठाकुर भी पुलवामा में शहीद हुए थे। दरभंगा, खगड़िया, शेखपुरा समेत कई जिलों में कल पैक्स चुनाव होगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि जिले में 30 जोनल दंडाधिकारी और 16 सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 85 पैक्सों के लिए कुल 361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पर कल दावा आपत्ति का अंतिम दिन है। मंगलवार से दावा आपत्ति का निष्पादन कर 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर बने मतदान केंद्र को हटाया जा रहा है। प्रदेश जन वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले चावल को लेकर आत्मनिर्भर हो गया है। सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी और खाद्य उपभोक्ता विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश को पीडीएस के लिए एफसीआई से चावल लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खरीद प्रणाली को और विकसित तथा सरल बनाया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने का परिणाम अब राष्ट्रहित में दिखने लगा है। शेखपुरा राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना। जिला प्रशासन ने लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 99.17% हुई। अब तक 2,59,500 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। और मौसम में तेजी से हो रहा है बदलाव। उत्तर पश्चिम हवा का प्रभाव कम होने से ठंड में तेजी से हो रही है कमी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।